ताजा तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भीड़ को थोड़ा पीछे की तरफ धकेला गया है, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन फिलहाल अभी चारों तरफ पुलिस वाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोलकाता के चप्पे चप्पे से हर रिपोर्ट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो डटे हुए हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच कल बंद का आह्वान भी कर दिया है बीजेपी ने। तो ऐसे में आप देखिए, समझिए जरा कि राजनीति कैसे परवान चढ़ रही है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन भी सवालों के घेरे में लगातार है। एक बार फिर से वरुण के पास हम चलते हैं। वरुण, आप जरा उन लोगों से बात भी करिए और उनसे पूछिए, क्योंकि टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी वाले करवा रहे हैं। वरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। दोबारा अखिलेश, क्या मुझसे सवाल है आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं वरुण, कि जरा उनसे पूछिए, क्योंकि अखिलेश मुझसे हाँ, आप ही से सवाल है। जी। हाँ, आपसे सवाल है वरुण, कि टीएमसी कह रही है, सरकार ये कह रही है कि बीजेपी वाले सब करवा रहे हैं। बिल्कुल मैं इन लोगों से ही बात करूंगा, क्योंकि अगर बीजेपी का ये सिर्फ प्रोटेस्ट होता तो इस तरीके से पूरे कोलकाता के अंदर हजारों लाखों लोग सड़कों पर नहीं निकल आते। फिर भी बात करता हूं मैं आपसे जानना चाहूंगा, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी प्रदर्शन करवा रही है। कोई नहीं, बीजेपी नहीं है। आज पश्चिम बंगाल के छात्र समाज है, छात्र युवा राजपथ में आया है। हमको एक ही दावी है, ममता बनर्जी का पदत्याग, और नहीं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जारी करना है। बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं हम लोग सब छात्र युवा है। और लोगों से भी अखिलेश, टीएमसी कह रही है बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आप बीजेपी से? अब लोग करेंगे, लोगों को वो लोग ऐसे ही बचाएंगे, किसी और तो तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स ही करेंगे, पॉलिटिक्स के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को जस्टिस नहीं चाहिए, ये बात सर में रख के वो जो कर रही है वो उसकी मर्जी, पर हम लोगों को जस्टिस चाहिए। हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, वो रहे मुख्यमंत्री, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी की कार्यकर्ता हो? नहीं, हम सब इंडिया में रहते हैं। सीधा सवाल पूछा अखिलेश, जिनका कहना है कि जिन्हें राजनीति करनी है वो तो राजनीति करेंगे जी, आरोप लगाएंगे, लेकिन इनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, क्योंकि ये संघर्ष बेटियों की सुरक्षा को लेकर है, बेटियों की हिफाजत को लेकर है, जो फिलहाल इन्हें यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। जी बिल्कुल वरुण, और ये जो तस्वीरें हैं उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से वो हटने को तैयार नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। ये देखिए, अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पुलिसकर्मी के हाथ में जो आप देख रहे हैं ये बंदूक, दरअसल ये आंसू गैस के गोले से दागे जाते हैं, और कोशिश की जा रही है कि वहां से प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ धकेला जाए, भीड़ को तितर बितर किया जाए। पुलिस वहां पर लगातार पैदल मार्च करती हुई भीड़ को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और जहां पर लोग नहीं समझ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती भी पुलिस बरत रही है। बैरिकेडिंग जो की गई थी वो तोड़ दी गई है। आपके सामने जो तस्वीर है आप देखिए, यहाँ पर पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन ये सारी बैरिकेडिंग धरी की धरी रह गई जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए। पुलिस वाले भीड़ को हटा जरूर रहे हैं, लेकिन लोग फिर वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो कुछ जगहों पर आप देखेंगे हिंसक प्रदर्शन भी हुआ है, कुछ जगहों पर जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ है, कुछ जगहों से पुलिस वालों ने भीड़ को हटाने का काम किया, लेकिन वापस फिर आ गई है भीड़। और ये देखिए, वो बाइक जिसका मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था, ये किसी पुलिस वाले की गाड़ी लग रही है, चूंकि आगे लिखा हुआ है पुलिस। ये देखिए, ये बाइक भी जला दी गई है। तो भीड़ का ये हिंसक बर्ताव भी कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भीड़ को रोका क्यों गया, प्रदर्शनकारियों को रोका क्यों गया? अगर वो नबन्ना जाना चाहते थे, सेक्रेटेरिएट जाना चाहते थे, उन्हें रोकने का आखिर क्या मतलब है? और ये वो कर रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद लंबे वक्त तक सड़क पर संघर्ष किया। विपक्ष में तो संघर्ष करती थी, सरकार में रहते हुए भी सड़क पर उतर आती है। कुछ दिन पहले की तस्वीर आपको याद होगी, जब सीबीआई से इंसाफ की मांग करने के लिए सड़क पर उतर आई थी कार्यकर्ताओं के साथ। दरअसल जो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, इस मामले में उनका प्रशासन शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जिस तरह की कार्रवाई की गई उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ
तो छात्रों का नवन्ना मार, 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों की वहां पर मौजूदगी नजर आ रही है। पुलिस ने छात्रों को रोका है, छात्रों ने कई जगहों पर बैरिकेड तोड़ दिए हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत भी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अभी जंग का मैदान नजर आ रही है। वहां पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आमने सामने हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा, इन प्रदर्शनकारियों को कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा ही ना दे दें। ये देखिए, एक और आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से लगातार मार्च करते हुए लोग आ रहे हैं। कुछ और लोग भी आ गए हैं अब यहाँ पर प्रदर्शनकारी। यानी कोलकाता में अगर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सड़क पर, गली में, नुक्कड़ में, इसी तरीके से लोगों का गुस्सा, उनका आक्रोश नजर आ रहा है। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा, अखिलेश मुझसे सवाल है, राजनीति का तड़का भी लग रहा है। जी वरुण, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी क्या हालात हैं? और ये तो सीधे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। देखिए तस्वीरें अपने आप खुद बयां कर रही है। नारेबाजी है, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, हाथों में झंडा है। प्रदर्शनकारी यही जमीन पर बैठ गए हैं कि हम किसी तरीके से पुलिस के साथ कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं से ही मैं बात करता हूं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। ममता बनर्जी टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? कोई भी दल नहीं है, हम लोग बिल्कुल साधारण मानुष है। हम लोग क्या मांग कर रही हैं आप? कब तक प्रोटेस्ट करेंगी? शुद्ध विचार चाहिए और कुछ ना। आप बताइए कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं, जब तक चलेंगे जब तक जाएंगे, जब तक चलेंगे आंदोलन, जब तक जाएंगे तब। इसको ऐसा सिक्का देना होगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर खड़ा है। आज इतना जितना हम पब्लिक है ना, देखा है कि उन लोग कैसा कर सकता। दिन पे दिन उन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जिन लोग साधारण मानुष के ऊपर इतना टॉर्चर कर रहा है। जी वरुण, अपनी बात रखिए, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। अखिलेश, ये वो बच्चियां हैं जो इंसाफ की मांग कर रही है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ, बर्बरता बरती, उसके बाद ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। यहाँ पे देखिए और भी लड़कियां हैं, देखिए और भी बच्चियां हैं, सड़क पर बैठी हुई हैं। इस जो राजनीति हो रही है वो बेहद शर्मिंदा करने वाली है। अगर आप कुछ समय दे तो मैं इनसे भी बात करूं कि क्या ये भी वाकई में कार्यकर्ता है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हाँ पूछिए, उनसे बात करिए जी। कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। सबसे आज हमको न्याय चाहिए। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, टेररिस्ट नहीं है। हमारे ऊपर टीयर गैस क्यों छोड़ा गया, इसका भी प्रोटेस्ट का जवाब चाहिए। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक प्रशासन इस बात का जवाब नहीं देती कि पीसफुल प्रोटेस्ट पे वो लोग टीयर गैस क्यों छोड़ती है। ये टीयर गैस 14 अगस्त को कहा था, जब वैंडलिज्म हुआ था तब टीयर गैस कहा था। राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन टीएमसी तो कह रही है कि बीजेपी के लोग करा रहे हैं। आप कार्यकर्ता है क्या बीजेपी? मैंने आज तक कोई भी पार्टी कुछ नहीं किया। मैं अकेले आई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बहनों की सुरक्षा के लिए। कोई पार्टी कुछ नहीं है। कैसे मिलेगा जस्टिस? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो हेल्थ मिनिस्टर है, तब भी एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर किया गया है। वो हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हम पदत्याग चाहते हैं। वो जब गदी से धिक्कार चाहते हैं हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हम रिजाइन चाहते हैं। बच्चियां, महिलाएं, पुरुष सभी सड़कों पर उतर आए हैं और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। ये वो आम जनता है जिसके अंदर गुस्सा और आक्रोश। देखिए अचानक से भगदड़ मची है। अचानक से आप देखिए कैसे पुलिस लाठी उठाती है, अचानक से एक पैनिक क्रिएट होता है और देखिए सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर भाग गए। यही इन्हें गुस्सा आता है कि जब हम शांतिपूर्वक बैठे हैं
तो पुलिस क्या कर रही है? हालांकि पुलिस अब यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई टीयर गैस नहीं छोड़ी, लेकिन एक डर प्रदर्शनकारियों में पुलिस को लेकर है, क्योंकि ये जो लोग मैं सुन रहा हूं लगातार वहां पर जो लोग प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा है कि उनके खिलाफ सख्ती क्यों की जा रही है। अगर वो मार्च करना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ सख्ती क्यों बरत रही है, उनका रास्ता क्यों रोका जा रहा है? इस बात से बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।